जय श्री राम दोस्तों। प्राचीन कथा साहित्य में बेताल का अनेकों प्रकार का उल्लेख आता है। वास्तव में बेताल कोई कथा जनित काल्पनिक पात्र न होकर वास्तविक शक्ति होता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में भी बेताल का उल्लेख होता है। बेताल शक्ति के प्रतीक माने गए हैं और ये अनेक प्रकार के कार्यों को, मनोरथों को पूर्ति में करने में सहायक होते हैं। तंत्र शास्त्र में इन्हें भगवान शंकर का एक गढ़ माना जाता है। तंत्र साधना से पूर्व बेताल साधना का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, इसलिए सामान्य मान्यता के अनुसार बेताल साधना तंत्र काल से ही प्रचलित मानी जाती है। विक्रमादित्य की कथाओं में बेताल का उल्लेख तो आपने देखा ही होगा। कथा साहित्य में बेताल का उल्लेख काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। विक्रमादित्य से हजारों वर्ष पूर्व के तंत्र शास्त्र महाकाल संहिता के कामकला कालीखंड में ताल बेताल या वीर बेताल की साधना और पद्धति का उल्लेख आता है। यद्यपि ये समान व्यक्ति के लिए नहीं अपितु मात्र राजाओं के लिए ही है और उनके लिए ही संभव है। बाद में तंत्र शास्त्रों में इसका सरलीकरण हुआ है। गुण, धर्म, स्वभाव एवं शक्ति के कारण बेताल को भूत प्रेतों तथा पिशाचों से उच्च माना गया है। ये सब भी रुद्रगण कहे गए हैं, किंतु इनकी शक्ति और स्थिति बेताल से नीचे होती है। किनकी? भूत प्रेत और पिशाचों की, क्योंकि बेताल भी रुद्रगण ही है। बेताल भी कभी भी कई रूप होते हैं, मतलब कि बेताल के भी कई रूप होते हैं तथा इनकी सिद्धि और विधियाँ और मंत्र भी अलग अलग होते हैं। एक ही प्रकार के बेताल की भी अनेक विधियाँ और मंत्र होते हैं। बेताल शक्ति कर्ण पिशाचनी से अधिक होती है, किंतु सिद्धि के पश्चात साधक को संयमी और दृढ़ चरित बना रहना पड़ता है। वह कर्ण पिशाचनी के साधक की तरह उच्छृंखल जीवन नहीं जी सकता। उच्छृंखल मीन्स इधर उधर भागना और मतलब कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना। बेताल सिद्धि के लिए उत्सुक साधक को निर्भीक, निडर और पूर्ण दुस्साहसी होना चाहिए। शक्ति के प्रतीक होने के कारण बेताल भी समस्त प्रकार के कार्यों, मनोरथों को पूरा करने में सक्षम है। कर्ण पिशाचनी के साधक की तरह बेताल सिद्धि प्राप्त साधक पर वैसा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता जैसा प्रभाव कर्ण पिशाचनी के साधक पर पड़ता है। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण और प्रभाव यथार्थ बने रहते हैं। बेताल की भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में गति मानी गई है, अर्थात ये कर्ण पिशाचिनी की तरह मात्र भूत और वर्तमान में ही नहीं अपितु भविष्य में भी झांक सकता है और आपको किसी का भी भविष्य बता सकता है। इनका विशेष महत्व दिए गए कार्यों को शीघ्र पूरा करने में माना जाता है। सिद्धि के पश्चात साधक बेताल से जो कुछ भी कहें वह उसे तत्काल ही पूरा करते हैं। बेताल साधना घर पर नहीं हो सकती। इसकी साधना के लिए एकांत शिव मंदिर विशेष उपयुक्त है। शमशान और हरे भरे घास के मैदान भी बेताल की साधना की जा सकती है, लेकिन इस स्थान में एकांत होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का विघ्न ना हो, शोरगुल ना हो और व्यक्तियों का आवागमन भी ना हो। यद्यपि आश्रित सिद्धियों की तरह बेताल ना तो अपनी साधना में विघ्न ही पैदा करते हैं और ना साधक को भयभीत ही करते हैं, फिर भी तंत्र मंत्र सिद्ध करने वाले साधक को पूर्ण निडर तथा दुस्साहसी होना चाहिए। बेताल के सभी स्वरूपों के आगमन की प्रक्रिया समान नहीं होती। बेताल के एक स्वरूप आगिया बेताल का आगमन भयानक हो सकता है, जिसमें साधक की ओर आग की लपटी बढ़ सकती है। प्रकृति की अन्य शक्तियों में विचलन होने से वह साधक को डरा सकती हैं। वातावरण भयानक हो सकता है। अचानक किसी उच्च मानवीय शक्ति के सामने आने से भी व्यक्ति को घबराहट हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसका नुकसान हो सकता है, अतः साधक को हिम्मती होना चाहिए। प्रत्येक साधना में विधान में स्पष्ट उल्लेख रहता है कि इष्ट जिसे भी वह साधना करना चाहता है उससे प्रकट होने पर उसके स्वरूप को देखकर साधक भयभीत और मूक ना हो जाए, साधना स्थल से भाग खड़ा ना हो जाए। ऐसा करने से साधना खंडित होकर निष्फल हो जाती है। कुछ अत्यंत जो उग्र साधनाएं होती हैं उसमें तो साधना से अगर साधक भाग रहा है, डर रहा है तो उसकी स्मृति भी खो जाती है, वो पागल भी हो जाता है, कोई महारोग भी उसको हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। समस्त प्रकार की उग्र तंत्र मंत्र साधनाएं ना तो साधना द्वारा सिद्धि की सत्यता परखने के लिए उद्देश्य से की जानी चाहिए, अन्यथा और ना ही केवल अनुभव प्राप्त करने के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। अन्यथा परख और अनुभव की जिज्ञासा दुर्घटना का शिकार बना सकती हैं आपको। ये तंत्र मंत्र की उग्र साधनाएं अमानवीय शक्तियों की सिद्धि है। इन्हें हार्दिक इच्छा, पूर्ण संकल्प, दृढ़ता, आत्मविश्वास और साहस के साथ ही समस्त साधना तथा शक्ति होने पर ही करना चाहिए।
यदि बेताल की साधना में बेताल साकार रूप में प्रकट हो तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। माला अर्पित कर प्रणिपात करें, मंत्र का नम्रता पूर्वक पाठ करें। यद्यपि ऐसा कम ही होता है कि बेताल साकार रूप में आए, फिर भी आखिर बेताल का स्वरूप साक्षात शक्ति का रूप है। मनुष्य के लिए रोमांचकारी होगा यह अनुभव। लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। इसी स्थिति से उबरने के लिए कहा गया है कि बेताल के गले में माला पहनाकर उसके प्रति भक्ति प्रकट करें, हुए प्रणिपात कर प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे साधक को साहस और शक्ति प्राप्त होती है और उसकी साधना असफल होने से बच जाती है। बेताल अग्नि के प्रतीक के रूप में या शून्य में बोलते हुए प्रकट होता है। साक्षात साकार रूप में वह कम ही प्रकट होता है। केवल साधक पर विशेष प्रसन्न होकर ही बेताल साकार रूप में साधक को दर्शन देता है। ये समय साधक के जीवन का अभूतपूर्व और असाधारण समय होता है। अब हम लोग जानते हैं कि बेताल साधना अगर आप करेंगे तो कितने दिन में बेताल आपके सामने दर्शन दे देगा या बेताल की सिद्धि आपको मिल जाएगी। देखिए, बेताल साधना की सिद्धि कोई सीमा निश्चित नहीं है कि मात्र कुछ हजार या लाख या सवा लाख मंत्र जपने से बेताल सिद्ध हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। केवल कुछ हजार मंत्र पर भी सिद्ध हो सकता है और कई लाख जप करने पर भी हो सकता है। कुछ दिन में सिद्ध मिल सकती है और कुछ साल भी लग सकते हैं। सिद्धि व्यक्ति की शक्ति, आत्मबल, भावना आदि पर निर्भर करती है। एक बार साधना शुरू होने पर लगातार तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि सिद्धि ना मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करके जो भी लोग इच्छुक हैं बेताल साधना के उनके पास जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।